राम कहते हैं, भूलते हो क्यों हमारे पक्ष में हनुमान। तो राम कहने लगे कि हमारे पक्ष में जो है हनुमान भी थे, वो कैसे आपने क्या है भूल चुके हो। तो शंभु कहने लगा, तुम कहोगे यही मुझको था सही अनुमान, फिर कैसे यानी इतने सभी लोगों के नाम लेने के पश्चात हनुमान का तुमने क्यों नहीं नाम लिया। तो शंभु कहने लगे, एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों कैसे बातें कर रहे हैं। देखिए, तो इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि एक दूसरे को क्या है वे एकदम फ्रीली क्या है वहां पर बातें करने लगे। शंभु कहने लगे, तुम कहोगे यही मुझको था सही अनुमान, वानरों की बुद्धि मानव को नहीं वर्णनीय, मनुज ही निश्चय करेगा मनुज का करणीय। कहेंगे वाल्मीकि सीता त्याग है सत्कर्म, या रहेंगे मौन इसको मान राज अधर्म। करेंगे उसका तुम्हारे पुत्र ही प्रतिकार, तब सफल होगा तुम्हारा वंशगत अधिकार। पाप मेरा या तुम्हारा तभी होगा सिद्ध, जब करेंगे पुत्र शर ही उर तुम्हारा विद्ध। तो शंभु कहने लगे कि मुझे वही अनुमान था कि आप वानरों के बारे में क्यों नाम नहीं लिया है कहकर। सो वानरों की बुद्धि मानव को नहीं वर्णनीय, यानी वानरों की बुद्धि मनुष्यों को क्या है वर्णनीय नहीं होगी, क्योंकि मनुज ही निश्चय करेगा मनुज का करणीय। करणीय ने कर्ता जो कहते हैं आप लोग, मनुज जो ठान लेता है, मनुज यानी मनुष्य, कहाँ वानर लोग और कहाँ ये मनुष्य आप जो हैं, आप जो निश्चय करेंगे वही आप करेंगे, क्योंकि यही क्या है मनुजता की देन है। कहेंगे वाल्मीकि सीता त्याग है सत्कर्म, या रहेंगे मौन इसको मान राज अधर्म। तो वाल्मीकि ने कहा था कि अपने ग्रंथ में कि सीता त्याग ही तुम्हारे लिए क्या है सत्कर्म है कहकर, या रहेंगे मौन इसको मान राज अधर्म, यानी सीता को क्या है त्यागना यही क्या है तुम्हारे लिए एक मान सम्मान बन जाएगा, या दूसरी ओर अधर्म भी कहा जाएगा। करेंगे उसका तुम्हारे पुत्र ही प्रतिकार, तब सफल होगा तुम्हारा वंशगत अधिकार। तो करेंगे उसका तुम्हारे पुत्र ही परिकार, जिस प्रकार से आपने हे राम सीता को क्या है त्याग दिया है, उसका प्रतिकार भी तुम्हें क्या है जरूर मिलेगा, और उसका प्रतिकार जो है तुम्हारे ही वंशज के अधिकारी भी बन जाएंगे। यानी कौन है वहां पर, आवाज नहीं आ रही है? तो कहेंगे वाल्मीकि सीता त्याग है सत्कर्म, या रहेंगे मौन इसको मान राज अधर्म। करेंगे उसका तुम्हारे पुत्र ही प्रतिकार, तब सफल होगा तुम्हारा वंशगत अधिकार। तो हे राम, जिस प्रकार से आपने सीता का क्या है परित्याग किया है, उसी के अधिकारी तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे, यानी कि सीता के पुत्र जो तुम्हारे क्या है वंशज के अधिकारी भी बन जाएंगे, और उसी से तुम्हारा क्या है सफल कार्य भी हो जाएगा। पाप मेरा या तुम्हारा तभी होगा सिद्ध, जब करेंगे पुत्र शर ही उर तुम्हारा वित्त। तो कहने लगे कि शंभु क्या है, कहाँ मेरा पाप और कहाँ आपका पाप, हम दोनों के पाप का निर्णय कौन करेगा, यानी तुम्हारे पुत्र शर ही वहां पर करेंगे। तो उर तुम्हारा विद्ध है, उर विद्या ने वही तुम्हारे क्या है नियम का उल्लंघन करेंगे। जिस प्रकार से आपने उनकी माँ को क्या है ठुकरा दिया है या त्याग दिया है, उसका विरोध तुम्हारे ही वंशज यानी तुम्हारे ही बेटे करेंगे। तो राम कहने लगे, स्वयं करके तुम कतर दिए पाप, दे रहे हो क्यों मुझे अभिशाप। तो राम कहने लगे कि तुम स्वयं तुम्हारे करनी के कार्य को कर रहे हो और कर कर अपने आप पाप के जोखिम में फंसने लगे हो, और मुझे क्यों अभिशाप तुम दे रहे हो। पाप तो तुमने किया है, जबकि तुम्हें क्या है तपस्या ही नहीं करनी चाहिए, फिर भी करने के बाद भी
विरोध में क्या है, मुझे ही तुम अभिशाप क्यों दे रहे हो। शंभु कहने लगे, सोच लो, क्या मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ या कि अपने पर तुम्हारा पाप लेता हूँ। तो शंभुक विरोध में कहने लगे कि अच्छी तरह से सोच लो हे राम, मैं अभिशाप देने वाला कौन हूँ। यह तो आपके पाप का ही क्या है, निर्णय हो जाएगा, या कि अपने पर तुम्हारा पाप लेता हूँ। मैं क्यों आपके ऊपर क्या है, अभिशाप लगाऊं। तुम नियामक हो नियति के, किंतु फिर भी दास। मैं सदा ही दास था, मुझको अति सुपास। तो कहने लगे कि राम को फिर से शंभुक, आप तो नियामक हो नियति के, किंतु फिर भी मैं दास हूँ। नियति यानी कर्म जो कहा जाता, मैं नियति का दास बन चुका हूँ, लेकिन आप तो क्या हो, नियामक हो, और मैं सदा आपका दास ही रहूंगा। आप तो सब कुछ कर सकते हो। जो द्विजाति बने त्वचा के गौर, रक्त का उनके नहीं रंग, और शूद्र हूं मैं लिए काली देह, इसी से मुझ पर तुम्हें संदेह। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या है, ऊंच नीच को लेकर या वर्ण भेद नीति को देखकर इसे क्या है वहां पर लिखा गया है। तो शंभु कहने लगे कि जो द्विजाति बने त्वचा के गौर, जो गोरे रंग के होते हैं, जिनका रंग तेज होता है, वे द्विजाति होते हैं, और रक्त का उनके नहीं रंग, और कोई उनके लिए रंग कुछ भी नहीं है रक्त का, क्योंकि मैं शूद्र हूँ और मेरा देह कैसा है ने काला है, इसलिए आप मुझ पर क्या है संदेह कर रहे हो। हम लोग देखते हैं कि गोरे रंग को जितना बढ़ावा मिलता है, उतना ही क्या है काले रंग को क्या है बुरे दृष्टिकोण से देखा जाता है। वे द्विज हैं, उनका रक्त का कोई रंग नहीं है, क्योंकि वे क्या है गौर रंग के हैं, इसलिए वे क्या है सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं शूद्र हूँ, मेरा रंग क्या है काला है, इसीलिए मुझ पर क्या है आपको संदेह है। लेकिन है तो है हम लोग क्या है ने मनुष्य ही है, लेकिन मनुष्य होने के कारण भी ये वर्ण भेद नीति यहाँ पर क्यों आती है। इसी से अक्षम में मेरा पाप, इसी से ब्राह्मण तनुज को ताप, किंतु मेरा प्रश्न हो आकर्ण्य, क्या नहीं तुम स्वयं श्यामल वर्ण। तो कहने लगे कि क्या है, इसी से अक्षम, यही मेरा अपराध है। अक्षय मैंने जिसे आप मुझे माफी नहीं कर सकते, और वो ब्राह्मण तनुज का ताप आप मुझ पर लेकर आ गए, क्योंकि ब्राह्मण जो है वह आपके लिए क्या है त्वचा के गौर रंग के हो गए और वे श्रेष्ठ बन चुके हैं। उन्हीं के ताप का, जो उनके सूत के बेटे की मृत्यु हो चुकी है, उसी कारण आप मेरा वध करने यहाँ पर आ गए हो। किंतु मेरा प्रश्न हो आकर्ण, क्या नहीं तुम स्वयं श्यामल वर्ण। तो कहने लगे कि मेरा और एक प्रश्न है। कैसा प्रश्न, यानी मैं जैसा क्या हूँ सांवले रंग का हूँ, तो आप भी क्या है सांवले रंग के ही हैं, तो आप में और मुझ में क्या अंतर आ गया है। ये क्यों वर्ग भेद की नीति यहाँ पर अपनाई जा रही है। क्यों मैं क्या है यज्ञ तपस्या में नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काला, यानी वर्ण को लेकर वहां पर बात होने लगी। देखिए कि मेरा रूप जो है काला होने के कारण, शायद मैं शूद्र होने से, इसीलिए आप मुझ पर क्या है संदेह की दृष्टि करने लगे हो। राम कहने लगे, वर्ण भेद न जब तुम्हें स्वीकार, वर्ण चित्ता क्यों तुम्हें उर्धार्य। और यानी हृदय में, तुम्हारे हृदय में यह बात क्यों आ गई, जबकि वर्ण भेद के बारे में तुम जानते ही नहीं हो, तुम उसे स्वीकार ही नहीं करते हो, तो उस बात को लेकर तुम चिंतित भी क्यों होते हो। क्यों उतना तुम्हारे हृदय में इस बात को लेकर चिंतित है। तो शंभु कहने लगे, वर्ण से होगा नहीं अब त्राण, कर्म से ही मनुष्य का कल्याण। जन्म से निश्चित न होगा वर्ण, वर्ग तक सीमित न होगा स्वर्ण। कर्म से ही श्रेष्ठता अधिकार, कर्म सबके लिए सम आधार। तो यहाँ पर शंभुक जो है कर्म को लेकर बताया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जिस कार्य को हम लोग करते हैं, उसी कार्य के द्वारा ही मनुष्य को क्या है स्थान मान मिलता है, कहकर हम लोगों ने देखा है। तो
वहां पर बात यही होने लगी कि वर्ण से होगा नहीं अब त्राण, मुझे वर्ण से लेकर कुछ भी क्या है दिक्कत नहीं है। मनुष्य का कल्याण कब होगा ने उसके कर्म के कारण ही कल्याण होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि आप लोग कोई घना कार्य किए तो ही आपकी क्या है प्रशंसा वहां पर होती है। कोई भी व्यक्ति जब अच्छा योग्य कार्य करता है तो उसकी मनुष्यता का उसे कल्याण होने का अवसर मिलता है। तो ये वर्ण भेद नहीं है। हम लोग देखते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं देखिए कि बहुत सारे महाचिंतकों की या बहुत सारे लोगों की जब हम लोग जीवनी पढ़ती हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं निम्न जाति के या नीच जाति के शूद्र जाति के होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ा ही क्या स्थानमान इस समाज में पाया है। तो कारण क्यों है ने यहाँ पर हम एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि क्योंकि शंभु क्या कहने लगे ने, वर्ण से होगा नहीं अब त्राण, कर्म से ही मनुष्य का कल्याण होगा। यानी कर्म से ही मनुष्य का कल्याण होगा, जन्म से निश्चित न होगा वर्ण। जब जन्म ही ले चुके हैं तो तब वर्ण रंग किसका क्या कर सकता है। रूप रंग की बात यहाँ पर होने लगी है। वर्गगत सीमित न होगा स्वर्ण, कर्म से ही श्रेष्ठता का अधिकार है। कर्म करने से ही मनुष्य क्या होता है, श्रेष्ठ बन जाता है। और कर्म सबके लिए क्या है, सम आधार है। कर्म करने के लिए सबको समान अधिकार मिल रहा है। जैसे आप लोगों के विद्यार्थी के लिए सभी लोगों के लिए एक ही अधिकार है, यानी पास होना चाहिए या रिजल्ट अच्छी तरह से आनी चाहिए कहकर। लेकिन जो विद्यार्थी एक ही कॉलेज में सभी जाति के जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वहां पर किसी के लिए क्या कुछ अलग नियम वहां पर बनाए नहीं गए हैं। तो कोई हार्ड वर्क करता है, कोई कड़ी मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। जो मेहनत नहीं करता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता। सो इसका अर्थ यह हो गया कि जो अच्छा मेहनत करता है वह श्रेष्ठ, उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो वह एक समाज में श्रेष्ठ भी बन सकता है कहकर हम इसे समझ सकते हैं। तो ये वर्ग कर्म की बात जब आती है तो कर्म से ही मनुष्य क्या है, श्रेष्ठ बन जाता है। जैसे कर्म कहने पर एक हमें क्या है कोटेशन याद जाता है कि 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर जी जो थे, काय कवे ही कैलाश कहकर उन्होंने कहा था, ने वर्क इज वर्शिप कहकर कहा था। तो कितने बड़े बड़े महारथियों ने कुछ कार्य कर कर ही क्या है अपना उदर पोषण भी किया था, क्योंकि काम के लिए उतना क्या है बढ़ावा मिल चुका था। और कितने सारे लोगों ने उस कार्य से ही अपना स्थान मान भी क्या है प्राप्त कर लिए चुके थे। तो इसीलिए शंभु कहने लगे कि वर्ण से होगा नहीं अब त्राण, कर्म से ही मनुष्य का कल्याण, जन्म से निश्चित होगा वर्ण, वर्गगत सीमित न होगा स्वर्ण, कर्म से ही श्रेष्ठता अधिकार, कर्म सबके लिए है समाधिकार। यानी जब चांस मिल चुका है तो सभी के लिए क्या है, समान से अधिकार है। तो राम कहने लगे कर्म का सिद्धांत शुभ स्वीकार, जन्म भी तो कर्म से ही था। पूर्व जन्मों के लिए के अनुसार जीव मरते जन्मते हर बार, एक ही तो नहीं होता जन्म, कड़ी में कड़ियां पिरोता जन्म, किया तुमने तब तुम्हें मैं मुक्ति देता हूँ, शांति मन को मिले ऐसी युक्ति देता हूँ। तो शंभुक जिस प्रकार से तुम कहने लगे हो वह क्या ठीक है। कैसे यानी कर्म का सिद्धांत शुभ स्वीकार है। कर्म का सिद्धांत क्या है, शुभ ही है। और जन्म भी तो कर्म से ही था। जैसे तुमने कहा कि क्या है, जन्म से ही निश्चित होगा न वर्ण कहने पर जन्म भी तो कर्म से ही धार्य है, उसी का ही आधार है। पूर्व जन्मों के किए अनुसार हम लोग सुन चुके हैं। देखिए, अगर हम लोगों ने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कार्य किया है तो इस जन्म में क्या है हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा कहकर। अगर इस जन्म में हम लोग क्या है, इस जन्म में हम लोग कुछ बुरा कार्य करने लगे हैं तो अगले जन्म में क्या है हमारे साथ वह बुरा हो सकता है। तो पूर्व अगर राम कहने लगे कि अगर तुम्हारा
पूर्व जन्म में कुछ अच्छा योग्य कार्य किया है तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, यानी मुक्ति प्रदान कर दूंगा, और शांति मन को मिले ऐसी युक्ति भी मैं तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि ये कर्म जो है, ये मुक्ति जो है, ये किस पर डिपेंड करता है ने, कड़ी में कड़ियों पिरोता जन्म है, एक जन्म कहकर नहीं। इस जन्म में मैं अच्छा कार्य क्यों करने पर अगला जन्म भी मेरा अच्छा ही हो कहकर नहीं, यानी हर जन्म में क्या है, हम लोगों का क्या है, कर्म अच्छा ही होना चाहिए। उसी के अनुसार मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक युक्ति प्रदान करूंगा जिससे तुम्हारे मन में जो अग्नि या जो ताप जल रही है उसे शांति भी मिल सकेगी। तो कौन कहने लगे ने, राम शंभु को कहने लगे। तो शंभु कहने लगे, रुको मत, ऐसा मुझे तुम मुक्ति दो रघुनाथ, मानता हूं मुक्ति मानो उसी के हाथ है। तो शंभु कहे, रुको रुको फर्स्ट, ठीक है, मत ऐसा मुझे तुम मुक्ति दो रघुनाथ, यानी ऐसी युक्ति प्रदान कर कर मुझे मुक्ति प्रदान मत करो हे रघुनाथ। रुको कहकर उसे कहता है, मानता हूं मुक्ति मानो कि उसी के हाथ किया, तब नीचे जलाकर आग, बह गया प्रसेद बनकर राख, द्वेष में मुझ पे नहीं अवशिष्ट, मुझे केवल लोक मंगल इष्ट। तो कहने लगा शंभु की क्या है, रुको मत ऐसा मुझे दो रघुनाथ मुक्ति इस प्रकार से, मानता हूं मुक्ति ही मानव का उद्धार है कहकर मैं मानता हूं, लेकिन किया तप नीचे जलाकर आग, बह गया प्रसेद बनकर राख, द्वेष भी मुझ पे नहीं अवशिष्ट, मुझे केवल लोक मंगल है इष्ट। मैंने तप किया, मैं बड़ा ही क्या कठिन तपस्या भी कर दिया, उसके प्रति मुझ में क्या है, राग द्वेष भी आ गया, या उस तप को देखकर आग में आपको भी क्या है, राग द्वेष आ गया होगा। लेकिन मेरा कतई ऐसा मतलब नहीं था कि मैं इसका क्या है, गलत उपयोग करूं कहकर। मेरा भी एक ही विचार है, मेरा भी एक ही उद्देश्य है कि मुझे केवल लोक मंगल इष्ट है। मैं सिर्फ मंगल कामना करता हूँ, बस मंगल कामना की मुझे क्या है, इच्छा है। जन स्थान महान निर्जन स्थान, यहाँ आकर किया मैंने ध्यान, हो अधोमुख पिया मैंने धूप, थक गया ऋतु चक्र फिर घूम, हड्डियां ही हड्डियां अब शेष, उठो कर दो इन्हें भी निर्शेष। तो कहने लगा कि क्या है, जन स्थान महान निर्जन स्थान, मैं इस तपस्या के लिए निर्जन स्थान को चुना, क्योंकि जहाँ पर जनता होती है, जहाँ पर क्या है बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैं वहां पर क्या है तपस्या नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं जो है भटकते भटकते बहुत भटक चुका हूं। मैं इसे ध्यान करने के लिए निर्जन स्थान को मैंने क्या है चुना है। और मैंने अधोमुख पिया, मैंने न सुबह देखा न रात देखा, न धूप कड़ाई का धूप मैंने देखा, थक गया ऋतु चक्र फिर घूम कर, हड्डियां ही हड्डियां अवशेष, उठो कर दो इन्हें भी निर्शेष। मैंने अधोमुख होकर मैंने तपस्या किया, और वो भी धूप न देखा मैंने, मेरी हड्डियां पूरी तरह से क्या है बेजान हो चुकी, लेकिन उठो कर दो इन्हें भी निर्शेष, उठो मुझे इसे भी क्या है जागृत कर दो। तो राम कहने लगे, तुम तपस्या को बनाकर केंद्र, क्या न था बनने चले स्वग्रेंद्र, क्या तुम्हारी वासना का बिंदु था न दिव्य कृपाण, निंदक इंदु, काट कर धड़ से तुम्हारा शीश, आज दूंगा मैं तुम्हें आशीष। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो लो अतुल वैराज नामक लो, मोदमय आनंदमय गत शोक, वासनाई हो तुम्हारी पूर्ण, करूंगा अभिमान केवल चूर्ण। तो तब शंभु के कहने पर राम कहने लगे कि तुम तपस्या को ही केंद्र आधार मत बना, उसको आधार बनाकर मुझे क्या है कमजोर मत बना। उस तपस्या को कर कर तुम जो हो स्वर्ग की कामना करना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारी क्या थी, नहीं सिर्फ एक वासना थी। और था न दिव्य कृपा निंदक इंदु, निंदक इंदु यानी इंद्र जो है
जिससे उस स्थान को तुम पाना चाहते हो, उसमें एक वासना की, घृणा की क्या है, दुर्गंध तुम में से आ रही है, तो अभी लगता है कि मैं तुम्हें क्या कर देने, काट कर धड़ से तुम्हारा शीश अलग कर दूं। तुम्हारे मन में कैसे ने स्वार्थ की इच्छा है, जिससे तुम क्या है, तपस्या कर कर स्वर्ग की कामना करना चाहते हो, स्वर्ग में अपना स्थान तुम बनाना चाहते हो। अगर चाहे तो मैं अभी इसी क्या है, तलवार से, इसी तलवार से तुम्हारे क्या है, मैं इस धड़ से शीश अलग कर दूंगा। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो लो अतुल वैराज, यानी हमेशा के लिए तुम क्या है, स्वर्ग के लिए जाओ। मोद में आनंद गत शोक वासनाएं हो तुम्हारी पूर्ण, करूंगा अभिमान केवल चूर्ण। तो तुम में जो अभिमान है, जो अभिमान की ज्वाला धधक रही है, सो किस प्रकार की अभिमान, यानी जैसे शंभु क्या है, स्वर्ग की कामना चाहता है, मुक्ति मार्ग के लिए वो स्वर्ग में क्या अपना स्थान पाना चाहता है, तो क्यों न मैं तुम्हें क्या इस धड़ से तुम्हारे शीश को अलग कर दूं। जो तुम्हारे हृदय में वासना जाग चुकी है, जो अभिमान तुम में जाग चुका है, जो अहंकार तुम में आ चुका है, उसे अभी मैं क्या है, तोड़ डालूंगा। सो इस प्रकार से राम जो है शंभु के बातों को सुनकर सो उन्हें और क्या है,